दोस्तों आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा होगा विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल वाले टॉपिक के हम आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, विद्युत सेल के टॉपिक में हम आंकिक प्रश्न की बात करेंगे, इसलिए जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न को समझने से पहले सबसे पहले इसके हम सूत्र की बात कर लें। इसके अंदर हम कौन कौन सूत्र आएगा, फिर इसके परिपथ को समझ लेते हैं और इसके अंदर किसको क्या कहते हैं, मतलब इसके संकेत को समझ लें। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे तो हमें जो है विद्युत सेल के आगे प्रश्न करने में आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम परिपथ की बात करें, अगर किसी परिपथ में विद्युत सेल लगा होता है तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, विद्युत सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन। यहाँ पर बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन माइनस टर्मिनल होता है। और यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल जो ई होता है लिखा जाता है। और यहाँ पर सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध होता है तो ऐसे इतना इसको हम डॉटेड लाइन से बैक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक डॉटेड लाइन होती है, हमारी डॉटेड लाइन हो जाती है। और इस डॉटेड लाइन को ही हम क्या बताते हैं, जो हमें सेल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहीं किताबों में अगर ऐसे डॉटेड लाइन बनी हुई है तो ये हमारे सेल को बताता है। मतलब हम सेल ऐसे बनाकर यहाँ पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसको बनाएंगे और ये सेल कुछ करंट देगा और जो कोई बाह्य प्रतिरोध लगा होगा आर में। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बाह्य प्रतिरोध है जिस पे ये सेल क्या कर रहा है, करंट दे रहा है। ये होता है सेल की सर्किट। ठीक है, तो ये होता है जब भी किसी परिपथ में सेल लगा होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, सेल लगा देते हैं, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, फिर इसको इतने पार्ट को बॉक्स में पैक कर देते हैं। बाकी फिर सेल अगर आई पर करंट देता है तो वो करंट बाहर इस प्रतिरोध में जाएगा। तो सेल के अंदर जो परिपथ बनता है उसमें चार चीज़ें आती हैं। एक आता है ये वाह प्रतिरोध, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा वाह प्रतिरोध है। ठीक है, जो किसी लाइन में लगा हुआ है। दूसरा ये ई क्या है, ये ई सेल का विद्युत वाहक बल होता है। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और ये क्या है, धारा है। ठीक है, ये हो गई सेल का परिपथ। अब यहाँ पर इसके हम सूत्र की बात करते हैं तो सेल के अंदर जो विद्युत वाहक बल वगैरह के सूत्र होते हैं उसके लिए दो सूत्र होते हैं। सबसे पहले हमें सेल का विद्युत वाहक बल समझना है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। ये होता है सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। दूसरा फार्मूला जो आता है इसमें वी आई स्मॉल आर और कैपिटल आर, यहाँ पर इनके बीच संबंध की बात करते हैं। तो यहाँ से जो दूसरा फार्मूला आता है, सबसे पहले ध्यान देना, आई क्या है, ये सेल से दी हुई जाने वाली धारा। आई आर क्या है, स्मॉल आर ये आंतरिक प्रतिरोध है। कैपिटल आर क्या है, ये वाह प्रतिरोध में जाने वाले ये वाह प्रतिरोध है। और स्मॉल वी, ये कैपिटल वी क्या है, कैपिटल वी जब सेल करंट देता है तो सेल करंट देने से अब ये जो विद्युत वाहक बल है इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात विभव में पतन हो जाता है। इसलिए जब भी सेल करंट देगा तो या अगर ये सेल आई पर करंट दे रहा है तो यहाँ पर अब ई का मान ई नहीं होगा, बल्कि सेल के सिरों के बीच विभवांतर का मान ई बदल कर क्या हो जाएगा, वी हो जाता है। और यही पूरे परिपथ का क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका विभवांतर होता है। तो अर्थात ये विभवांतर वो विभवांतर है जब सेल से क्या करते हैं, जब सेल से धारा ली जाती है। अर्थात जब हम सेल से करंट लेंगे, सेल से करंट लेने पर क्या होगा, हमारा वोल्टेज का मान बदल जाएगा और वही वोल्टेज किसको प्रदर्शित करेगा, वी के। और ई क्या है, ई मतलब विद्युत वाहक बल है। और उसके साथ साथ इसलिए इनके बीच जो संबंध आएगा वो आएगा वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहाँ वी क्या है, जब सेल से करंट लेते हैं तो वो उसके बाद लेने के बाद जो विभवांतर होता है सेल के सिरों के बीच या परिपथ का कुल विभवांतर होता है ये। ई क्या है, ई है सेल का विद्युत वाहक बल। आई क्या है, आई है ली जाने वाली धारा। और स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। इसलिए वी क्या होगा हमारा, ये है विभवांतर। क्या है ये, विभवांतर, जिसे हम टर्मिनल विभवांतर भी बोलते हैं। विभवांतर या क्या बोला जाता है, ये टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया वी। ठीक है, और ये कब आएगा, जब सेल से करंट लेंगे। दूसरा आता है ई, ई होता है विद्युत वाहक बल। क्या होता है ये, विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से प्रकट करते हैं। इसका कैपिटल आई क्या होती है, ये हमारा धारा है। और स्मॉल आर क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। ये क्या है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। और इनके बीच ये हमारा एक संबंध आया, कौन सा फार्मूला, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, ये परिपथ हो गया। ठीक, अब इसके अंदर जो तीसरा फार्मूला आता है उसको भी लिख लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला जो आता है वो आता है यहाँ पर, एक तीसरा फार्मूला आता है आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये जब कोई वाह प्रतिरोध जोड़ा जाता है और ये आंतरिक प्रतिरोध होगा और ये विद्युत वाहक बल होगा तो उस कंडीशन में वाह प्रतिरोध जोड़ेंगे तो जो धारा प्रवाहित होती है उसके लिए सूत्र है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास कितने सूत्र आ गए, दो सूत्र आ गए। पहला सूत्र क्या आया आपके पास, ये परिपथ हो गया। परिपथ में पहला सूत्र आया वी इक्वल टू
ई माइनस आई आर, ठीक है। दूसरा जो आया हमारा फार्मूला, दूसरा आया आई इक्वल टू कैपिटल ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ पर वी क्या है, वी टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर जब सेल करंट देगा। ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। आई क्या है, धारा है। स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। ये तब लगाएंगे जब हमें टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर निकालना हो। ये कब लगाएंगे, ये लगाएंगे जब हमें स्मॉल आर, कैपिटल आर या धारा पता करनी हो, ठीक है, इसके लिए लगाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो याद रखने वाली है कि किसी भी सेल में जो विद्युत वाहक बल है और जो आंतरिक प्रतिरोध है ये क्या होता है, नियत रहता है। क्या होता है, ये नियत रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर हम सेल से करंट लेंगे, धारा का मान बदलेंगे तो ये इसके जो विभवांतर आएगा, टर्मिनल विभवांतर, वो बदल जाएगा। लेकिन हम सेल से के लिए ई और आर का मान क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब समझना ये होगा इसकी परिपथ। जैसे क्वेश्चन कहेगा एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कुछ है और आंतरिक प्रतिरोध है, तो हम पहले ऐसे डायग्राम बनाकर सेल का विद्युत वाहक बल बना देंगे, आंतरिक प्रतिरोध बना देंगे। अब कहेंगे ऐसे उससे कुछ धारा ली जाए तो यहाँ पर करंट कर देंगे और ये धारा किसी वाह परिपथ में धारा भेज रही है तो ये कैपिटल आर बन जाएगा और ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। जैसे अब ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले शॉर्टकट में फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमारा जो पहला फार्मूला आया वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, दूसरा फार्मूला आया आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। ये हुआ हमारा फार्मूला। अब हम आते हैं हम आंकिक प्रश्न की बात, जहाँ पर पहला प्रश्न आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है कि एक सेल का, ठीक है, ये अगर हम बोल दें एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, ठीक है, 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, ठीक। तो इससे अगर हम क्या करते हैं, इससे 2 एम्पियर की धारा, इससे 2 एम्पियर की धारा लेने पर, इससे 2 एम्पियर की धारा लेने पर सेल के सिरों के बीच, सेल के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। सेल के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। अब सेल के सिरों के बीच विभवांतर मतलब कि जैसे हमें आपसे कहा जाए कि अगर हम सेल से करंट ले लें तब बताओ उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो, क्योंकि अभी हमने बताया जब सेल से करंट लेते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है, जिसे विभव पतन कहते हैं। और वही विभवान का अंतर मतलब किसके बराबर, वी के बराबर, जो परिपथ का विभवांतर। अर्थात यहाँ पर हमें किसको फाइंड करना है, वी को फाइंड करना है। सबसे पहले इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन ध्यान दें, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट, इसलिए विद्युत वाहक बल मतलब कि कैपिटल ई का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा क्या दिया आपको, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसको, स्मॉल आर से, वो कितना दिया आपको, 0.5 ओम, ठीक है। तीसरा कह रहा है इससे कितना करंट ले रहे हैं, तो जो धारा आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, आई बराबर 2 एम्पियर। तो ज्ञात क्या करना है, लेने पर सेल के सिरों के बीच विभवांतर मतलब कि टर्मिनल विभवांतर मतलब वी का मान कैलकुलेट करना है। देखो हमें ई पता, आई पता, आर पता और वी निकालने, इसलिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला। और फार्मूला क्या होगा, इसलिए सूत्र लगाएंगे वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो पहले वोल्टेज तो 2 वोल्ट है, लेकिन अब करंट लेंगे तो वोल्टेज कितना हो वही हमें बताना है। तो ई का मान कितना आया, 2, आई का मान कितना आया, 2, आर का मान कितना आया, 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू आ जाएगा 1.0, और 1.0 मतलब 2 - 1, और 2 - 1 मतलब कि 1 वोल्ट। इसका मतलब अगर हम सेल से करंट लें कितना, 2 एम्पियर का, तो सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना आएगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। और अब कितना पतन हुआ, कभी कोई पूछ लेता है विभव पतन बताइए, इतना एम्पियर धारा लेने पर विभव पतन बताइए। तो विभव पतन यही हमारा जो फार्मूले में आई इंटू आर है, यही इतना पार्ट कम है, क्योंकि ई तो पहले से था, इतना पार्ट हमारा देखो माइनस हो रहा है ना, इसलिए जितना पार्ट माइनस होगा विभव में उसी को बोलते हैं विभव पतन। तो विभव पतन का फार्मूला लगाएंगे आई इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई का मान कितना आया, 2, और आर का मान कितना, 0.5। तो कितने विभव का पतन हुआ, 1 वोल्ट का, अर्थात विभव पतन कितना होगा हमारा, 1 वोल्ट होगा। ये हुई पहली सवाल जिसमें आपसे करंट लेने पर पूछा जाता है कितना वोल्टेज होगा उसके सिरों के बीच, और यही वोल्टेज ये पूरे परिपथ का वोल्टेज होगा, ठीक है। अब दूसरी सवाल लेते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, 3.2 वोल्ट की एक
बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध 1.5 ओम प्रतिरोध में 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, ठीक है, 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो बैटरी का, अगर धारा भेज रही है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भेज रही है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह हुआ आपका क्वेश्चन। आपके पास फार्मूले कितने, 2 हैं। सबसे पहले इसके सारे डाटा को लिख लेते हैं। डाटा क्या है आपके पास दिया है, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी। इसका मतलब सोल्यूशन में अगर जाए इसके हम, तो सोल्यूशन सबसे पहले सेल का क्या लिखेंगे, तो हमें सेल या बैटरी का दिया है विद्युत वाहक बल। क्या दिया है, विद्युत वाहक बल, मतलब कि किसका मान, ई का मान, और ई बराबर कितना दिया है, 3.2 वोल्ट। उसके बाद क्या दे रखा है, इसके ये बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में धारा भेज रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, वही वाह प्रतिरोध होगा जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमारा जो वाह प्रतिरोध होगा वो वाह प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है, और कैपिटल आर कितना होगा, 1.5 ओम। और यहाँ पर धारा कितनी भेज रही है, धारा भेज रही है आपकी आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है हमें आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, हमें ज्ञात करना है आंतरिक प्रतिरोध, मतलब किसका मान, हमें बात ज्ञात करना है स्मॉल आर का मान, वो बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक इसी का हम दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच विभवांतर। सेल के सिरों के बीच अगर इतना करंट लेगी, सेल के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। सेल के सिरों के बीच विभवांतर, ये भी पूछा जा सकता है, जो पहली सवाल आपको अभी लगाया था, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले लगाएंगे कौन सा फार्मूला, क्योंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ई आर और कैपिटल आई पता है, इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेकंड नंबर वाला फार्मूला। तो लगाएंगे फार्मूला सूत्र आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जब इसको सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू कितना है 2, ई की वैल्यू कितना है 3.2, और स्मॉल आर का मान हमें फाइंड करना है। कैपिटल आर का मान कितना है 1.5, कैपिटल आर का मान दिया है 1.5 प्लस स्मॉल आर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 + 2r इज इक्वल टू 3.2, और यहाँ से 2r इक्वल टू आ जाएगा 3.2 माइनस 3, और 2r इक्वल टू आ जाएगा 0.2, और r इक्वल टू आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 2, और 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो r इक्वल टू आएगा 2/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 और बन जाएगा 0.1, ठीक है। ये आपका आ गया 0.1 ओम। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध अर्थात R इक्वल टू आ जाएगा 0.1 ओम। ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। लेकिन अगर अब पूछा जाए, अगर इतना करंट ले उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, मतलब जो विभव पतन हुआ उसके बाद कितना विभवांतर बचेगा, तो हम फिर से वही फार्मूला लगा कर कौन सा पहला नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे। जो पहला नंबर वाला फार्मूला था आपका V इक्वल टू ई माइनस आई आर, की अगर इतना करंट अगर बैटरी ले रही है और इतनी वोल्ट की बैटरी थी, आंतरिक प्रतिरोध आपने ये निकाल लिया, तो बताओ अब विभवांतर कितना होगा सिरों के बीच। तो सिरों के बीच जो विभवांतर आएगा, ई का मान था आपके पास 3.2, आई आपने देखा 2 एम्पियर था। अब स्मॉल आर का मान आपको पता चल गया है ना, 0.1 लगा देंगे तो पता क्या चलेगा 0.3.2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2, और 0.2 घट करके आ जाएगा 3 वोल्ट। इसका मतलब अगर ये बैटरी 2 एम्पियर धारा भेज रही है वाह प्रतिरोध 1.5 ओम में, तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर बचेगा वो आएगा 3 वोल्ट, जैसे पहली सवाल में हमने लगाया था, ठीक है। ये हो गई दूसरी सवाल, जिसके अंदर हमने आंतरिक प्रतिरोध और धारा लेने पर विभवांतर कितना होगा ये दोनों चीज़ सीख लिया, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा। जो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ले लें कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, ठीक है, 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 2 ओम प्रतिरोध से, इस सेल को 2 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर, इस सेल को 2 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5
2 वोल्ट हो जाता है, 1.2 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। परिपथ बनाकर 1.2 वोल्ट हो जाता है, परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 2 ओम में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है अगर हमारे पास 1.5 वोल्ट की बैटरी हो, उससे हम कोई वाह प्रतिरोध जिसको बोलते हैं कैपिटल आर में 2, जिसका मान कितना 2 ओम है, इसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर वो कितना हो जाता है 1.2 वोल्ट हो जाता है। तो आपको परिपथ का आरेख बनाकर आंतरिक प्रतिरोध और 2 ओम में कितनी धारा सेल दे रही है इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, और नोट करने के बाद इसके हम डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाए फिर इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना, बैटरी को ऐसे हम परिपथ लगाते हैं। तो हमने बताया था एक सेल ऐसे लेंगे, एक ऐसे लेंगे, ये बड़ा टर्मिनल, ये छोटा टर्मिनल, और यहाँ पर इसका क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो उसके बाद इसको हम डॉटेड लाइन जैसे बना देते हैं, और ये डॉटेड लाइन क्या बताता है, ये हमें पूरी बैटरी को शो करता है। अब ये सेल क्या करेगा, करंट देगा, और करंट कहाँ दे रहा है, वाह प्रतिरोध में दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, और फिर ये सर्किट आपकी जुड़ जाएगी। ये हो इसका डायग्राम। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ये ई है मतलब विद्युत वाहक बल, और ये क्या है स्मॉल आर है, ये क्या है आपका करंट, यही करंट आपका यहाँ पर आएगा, और ये क्या है कैपिटल आर, ये सर्किट हुई। हम मान देख लेते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया आपको, ई का मान, ई बराबर दिया 1.5 वोल्ट। उसके बाद सेल क्या कर रहा है, सेल को 2 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर यहाँ पर जो वाह प्रतिरोध है कितने ओम का है, ये दिया आपको 2 ओम का, इसलिए कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि वाह प्रतिरोध से जोड़ रहे हैं। तो इसके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आ रहा है 1.2 वोल्ट। यही तो है जब हम वोल्टेज करंट लेते हैं सेल से तो क्या होता है, वोल्टेज का मान घटकर कितना हो जाता है 1.2, और 1.2 ये क्या है सेल के सिरों के मतलब इसके सिरों के बीच करंट लेने पर विभवांतर, या वही विभवांतर पूरे परिपथ का हमने बताया था ना विभवांतर कहलाता है। ये किसका मान होगा, वी का मान होगा, और वी हो जाएगा 1.2 वोल्ट। उसके बाद आपको कह रहा है परिपथ का आरेख बनाकर आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके साथ साथ आई का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर हम देखा जाए तो स्मॉल आर का फार्मूला यहाँ पर है, पहले वाले में आपको वी पता है, ई पता है, लेकिन आपको करंट नहीं पता है। इसलिए हम करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे पहले इक्वेशन से, फिर वही इक्वेशन का मान दूसरे इक्वेशन पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये डायग्राम पहले आप बना लें स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद फिर इसको हम आगे देखते हैं इसके सोल्यूशन की बात, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, अब इसके हम सोल्यूशन की बात देखेंगे। तो आपको बोला गया था, आपके पास क्या क्या वैल्यू थी, आपको दिया था का मान 1.5 वोल्ट, ठीक है। कैपिटल वी का मान था 1.2 वोल्ट, उसके साथ साथ कैपिटल आर का मान था 2 ओम, और उसके साथ साथ आपको फाइंड करना था स्मॉल आर, और उसके साथ साथ आई का मान। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे वी इक्वल टू, इसके सोल्यूशन की बात करें सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे वी इक्वल टू ई माइनस आई आर से। तो यहाँ देखना वी का मान कितना आया आपका 1.2, ई का मान कितना आया 1.5, माइनस आई का मान कितना है हमें कैलकुलेट करना है, स्मॉल आर का मान क्या है ये भी हमें कैलकुलेट करना है, ये दोनों नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ से हम क्या लगाएंगे 1.2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर, और यहाँ से पता चल गया आपके पास माइनस 0.3 इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और आई इंटू आर बराबर आ जाएगा 0.3, मतलब कि ये इतना वोल्टेज क्या होगा कम होगा, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं, दूसरा फार्मूला है आपके पास आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अब आपको आई कैलकुलेट करना है, कैपिटल ई का मान हमें दिया है कितना 1.5, कैपिटल आर का मान दिया कितना 2 ओम, और स्मॉल आर आपको हमें कैलकुलेट करना था, यहाँ पर भी आपके पास स्मॉल आर आ गया है। तो इस वाले में भी 2 वैल्यू आ गई, इस वाले में भी 2 वैल्यू आ गई, इसलिए हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे कि हमारे पास वाह प्रतिरोध कितना था 2 ओम था। तो ध्यान देना यहाँ पर या तो हम इस आई का मान इस वाली इक्वेशन में रख दें या इस वाली इक्वेशन का मान इसमें रख दें। तो इसलिए हम क्या करते हैं आई का मान
समीकरण एक में रख दें। समीकरण एक में रखेंगे तो ध्यान देना आई इंटू आर इक्वल टू, तो आपके पास 0.3, इसलिए आई का मान आप रखोगे कितना 1.5/2 प्लस स्मॉल आर, और ये सब का इंटू कैप स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.5 आर इज इक्वल टू और अपॉन 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0.3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा 1.5 आर इज इक्वल टू 0.6 बन जाएगा, फिर प्लस फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 0.3 आर। ठीक है, अब 0.3 आर 0.6 सबको हम क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 15 आर, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 3 आर। अब 15 आर को इस साइड लेके आएंगे, 3 आर को इस साइड लेके आएंगे तो 15 आर माइनस 3 आर इज इक्वल टू आ जाएगा 6, और 15 माइनस 3 करेंगे तो बन जाएगा 12 आर इज इक्वल टू 6, इसलिए स्मॉल आर इज इक्वल टू 12/6/12, 12 1 जो 12, 12 2 जो 12, 6 1 जो 6, 6 2 जो 12, और यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 0.5। आपने आर की वैल्यू निकाल लिया 0.5 ओम। इसका मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना आया 0.5 ओम। अब इस आर का मान इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो समीकरण एक में क्या करेंगे, समीकरण एक में स्मॉल आर का मान रखने पर, तो ध्यान देना यहाँ से लिख देते हैं आई इंटू आर की जगह पर कितना है मैं वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू 0.3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू आएगा 0.3 डिवाइड बाई 0.5, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 10 से गुणा 10 से भाग तो 3/5 हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0.6 एम्पियर। इसका मतलब सेल से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आई आपके पास 0.6 एम्पियर। मतलब सेल ने कितना करंट दिया था 0.6 एम्पियर, और आंतरिक प्रतिरोध कितना था 0.5 ओम। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। क्योंकि इसमें दो वैल्यू हमें अननोन थी, इसलिए हम इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। ये हुए हमारे सेल के बारे में क्वेश्चन और सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसको क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा, ठीक है, जैसे हम लोग 5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.5 वोल्ट तथा 1 एम्पियर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, यह आपका क्वेश्चन है कि अगर हम सेल से इतना करंट लेते हैं तो इतना वोल्टेज हो जाता है सेलों के बीच, और जब इतना करंट लेते हैं तो वोल्टेज इतना होता है। बताओ सेल का विद्युत वाहक बल और आर का मान क्या होगा। तो अभी हमने पहले ही बताते स्टार्टिंग में, कभी भी सेल के लिए ई और स्मॉल आर का मान क्या होता है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। इसलिए हमें क्या बनेगा, यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी, एक स्टेटमेंट ये आ रही पहली वाली और एक स्टेटमेंट ये आ रही। पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या होता है सोल्यूशन में, सोल्यूशन से पहले हमारे पास फार्मूला है V = E - IR। अब ध्यान देना ई और आर क्या होगा, फिक्स होगा, ये दोनों हमें निकालना है। कह रहा है अगर हम करंट जैसे हम लोग 5 एम्पीयर लेते हैं तो वोल्टेज कितना होता है 1.8 वोल्ट। तो इसका मतलब ई और आर को छोड़कर आपका जो वैल्यू है ये 0.5 एम्पीयर ये आई का मान होगा, और लेने पर क्योंकि वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा 1.8 ना, तो इसका मतलब क्या है वोल्टेज है, और कौन सा V, ना कि विद्युत वाहक बल। ठीक है, और वही हमें फाइंड करना है। तो इसलिए अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट में करंट कितना है आपके पास 0.5 और विभवांतर कितना है 1.8। इसलिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी V = E - IR में, तो V का मान कितना हो जाएगा 1.8, E का मान हमें कैलकुलेट करना है, I का मान हमें दिया है कितना 0.5, स्मॉल r हमें कैलकुलेट करना है। पॉइंट से बचने के लिए हम 10 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 10E और ये बन जाएगा -5R। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 एम्पीयर की धारा लेने पर, मतलब अब करंट कितना है 1 एम्पीयर है। अब वोल्टेज कितना हो जा रहा है 1.6 वोल्ट। इसलिए फिर से इसी वाले इक्वेशन में हम फार्मूला रखेंगे, तो V का मान कितना रखेंगे 1.6, E का मान हमें कैलकुलेट करना है, माइनस I का मान हमें दिया है कितना 1,
और आर का मान हमें कैलकुलेट करना है। फिर 10 से गुणा करेंगे ताकि हम दशमलव से बच सकें, तो 16 आ जाएगा, ये 10e आ जाएगा और ये बन जाएगा 10r। और इक्वेशन नंबर क्या बन गया हमारा? सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में हम क्या करेंगे, एक दूसरे को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो घटाएंगे, ध्यान देना क्या होगा, पहले इक्वेशन है आपके पास 18 इज इक्वल टू 10e माइनस 55r और दूसरा है आपके पास 16 इज इक्वल टू 10e माइनस 10r। जब इसको घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 10 में से 5 जाएगा आपके पास 5r। तो 5r इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, इसलिए r इक्वल टू आएगा 2/5 और r का मान आ जाएगा 0.4। तो स्मॉल r का आपने वैल्यू निकाल लिया 0.4, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा 0.4। अब आपसे क्या पूछा था, विद्युत वाहक बल बताइए। तो अब इसी स्मॉल r का मान किसी भी इक्वेशन में रख दे, चाहे फर्स्ट और चाहे सेकंड, इसलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका मान हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसलिए स्मॉल r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, 18 10e माइनस 5r है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 हो जाएगा, 10e माइनस 5r की वैल्यू कितनी आई 0.4 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 18 इक्वल टू 10e माइनस 0. ये बन जाएगा 2.0, ठीक है। और 2 की इस साइड लेके आएंगे, 2.0 का मतलब क्या है 2 है, तो इसलिए 18 इक्वल 10e माइनस 2 और फिर सॉल्व करेंगे तो 2 इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 10e। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा पास 20/10, 10 मतलब कि ई इक्वल टू आ जाएगा 2 वोल्ट। इसका मतलब सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट है। तो पता कितना चला, जब आपने 0.5 एम्पेयर कर लिया तो वोल्टेज 1.8 वोल्ट हो गया, क्योंकि पहले कितना था 2 वोल्ट था और करंट लिया इसलिए घटकर कितना हो गया 1.8। और दोबारा से जब आपने 1 एम्पेयर करंट लिया तो वोल्टेज इतना हो गया, क्योंकि पहले कितना था 2 वोल्ट था। इसलिए आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल का मान हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हो गए पूरे तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको आते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन आपको मैक्सिमम नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।